दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो अपने पोर्टफोलियो में निगेटिविटी नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में लाल नहीं देखना है, लाल रंग नहीं देखना, तो ही इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट लगातार निगेटिव अप डाउन्स लगाए हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो निगेटिव जा रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से उनके पोर्टफोलियो कर रहे हैं, काफ़ी निगेटिव भी जा रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अधिकतर लोग का पोर्टफोलियो क्या पता है, ये निगेटिव में आपको दिख रहा है। निगेटिव 2% का, निगेटिव 3% का, किसी का 5% निगेटिव है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, या फिर कहीं पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी का असर देखने को मिल रहा होगा अभी इस टाइम पे। अभी दुनिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कहीं वॉर की सिचुएशन बन रही है, कहीं किसी पे कोई टैरिफ लगा दे रहा है, कहीं पंप चाचा ये टैरिफ लगा दे रहे हैं चाइना पे 100% का, कहीं इंडिया पे लगा रहे हैं 100% का। जब ये टैरिफ वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर इनके मन में ये चल रहा है कि भाई लग रहा है कि मार्केट में बिजनेसेस को लेकर वार चालू हो गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी नेगेटिव का असर देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या हुआ दोस्तों। क्रिप्टो वर्ल्ड में इतनी लंबी लिक्विडिटी हमें देखने को मिली कि यहाँ पर लोग हैरान हो गए। बहुत सारे लोग, बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा लोगों को, ठीक है। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में या फिर क्या म्यूचुअल फंड में डरने लगे कि भाई हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हमारे पोर्टफोलियो नेगेटिव जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जहाँ पे सारे लोगों का पोर्टफोलियो नेगेटिव जा रहा था, वहीं पे हमारा पोर्टफोलियो है ये अभी ग्रीन में है। हमारा पोर्टफोलियो अभी तक नेगेटिव में नहीं गया है, और इसका सीधा सा दोस्तों असर है डाइवर्सिफिकेशन। इसके लिए मैं बहुत सारी वीडियो में बताता रहता हूँ, आप सभी को मैं कई बार बताया हूँ, लेकिन आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। जब लोगों के पोर्टफोलियो नेगेटिव जाने लगते हैं, जब लोगों के पैसे नेगेटिव जाना शुरू होते हैं, तब लोगों को ध्यान में आता है और लोग हमारे पास कमेंट करना चालू करते हैं। हमारे पास लगभग 50 से 100 कमेंट आ चुके हैं दोस्तों यूट्यूब पर, एंड हमारे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी कई सारे कमेंट आ चुके हैं। हमारे पास डीएम आ चुके हैं, भाई हमारे पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा रहे हैं, अब हम क्या करें। यहाँ पे अपने पैसे हम इन्वेस्ट करते रहें, या फिर हम होल्ड रखें, या फिर यहाँ से हम विड्रॉल कर लें, ठीक है। काफ़ी सारे हमारे पास कमेंट आ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत ही ध्यान सुनिएगा, और वही चीज़ अगर अपने पोर्टफोलियो में आप फॉलो करते हैं तो आप अपने नुकसान होने से बचा सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को रेड होने से बचा सकते हैं अगर आपका भी पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा रहा है। काश आपने पहले किया होता तो आपका पोर्टफोलियो आज काफ़ी अच्छा ग्रो भी हुआ होता। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चिंता मत कीजिए, अगर आप अभी से कर लेंगे तो हो सकता है आगे भी आपका पोर्टफोलियो संभला रहे, ठीक है। अब इसके लिए दोस्तों करना होता है डाइवर्सिफिकेशन। आप किसी फंड में, या तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, या आप कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप ये ध्यान में रखो कि किसी एक ही फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट ना करो। सबसे पहली चीज, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, और डाइवर्सिफिकेशन भी इस तरीके से करना है कि आपको कैटेगरी अलग अलग रखनी है। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं कि अगर वो देखिए डाइवर्सिफिकेशन का लोग मतलब क्या समझते हैं कि भाई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया, मिड कैप में कर दिया, लार्ज कैप में कर दिया, हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। या फिर स्मॉल कैप में एक फंड के बजाय हमने 4 फंड ले लिया तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, मतलब तो यही है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को हम डाइवर्स तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा पैसा तो पूरा इक्विटी में लग रहा है ना। अगर हमारा सारा का सारा पैसा इक्विटी में लगेगा, भले ही मार्केट नेगेटिव जा रही है तो हमारा बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो नेगेटिव ना जाए, बट नेगेटिव में जाएगा। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन कैसे काम करता है मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पे अपना जो है कि मैंने जो फंड लिया है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको बताऊँगा। ये मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स का है, मैं उसका पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, और किस तरीके से मैंने उसके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए कौन कौन से फंड रखे, कौन कौन सी कैटेगरी रखा, मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। मैं फिर से कहना चाहूँगा, फंड कोई रिकमेंडेड नहीं है, आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेके, लेकिन मेरा उसमें रिकमेंडेशन नहीं कि आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ करना क्या है। देखिए सबसे पहली चीज बात आती है डाइवर्सिफिकेशन का, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है ना, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप अगर स्मॉल कैप में करो, मिड कैप में करो, लार्ज कैप में करो, ये सारे फंड क्या दोस्तों इक्विटी सेक्टर के फंड है, ठीक है। ये सारे पैसे आपके लगाते हैं इक्विटी मार्केट में ही, शेयर मार्केट में ही आपके पैसे लगाते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में डेट फंड का भी एक्सपोजर होना चाहिए, ठीक है। डेट फंड क्या करता है, आपको यहाँ पे बहुत ही हाई रिटर्न तो नहीं देता, लेकिन आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है, बहुत ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिव नहीं जाने देता, आप ये समझिएगा, ठीक है। जब पोर्टफोलियो आपका बैलेंस होता है, जब पोर्टफोलियो आपका नेगेटिव नहीं आता है, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे रिटर्न बना के मिलते रहते हैं। अगर हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपका इक्विटी सेक्टर की मार्केट 7% नेगेटिव गई,
ठीक है। एंड आपको यहाँ पे डेट में 7% का आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल गया। तो यहाँ पर आपका जो लॉस प्रॉफिट हुआ ये 0% हो गया, मतलब आपको ना तो यहाँ प्रॉफिट हुआ ना तो आपका यहाँ पे लॉस हुआ। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो लगभग बैलेंस दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने डेट में नहीं इन्वेस्ट किया तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे 7% का माइनस में नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करना है। जिस तरीके से मैं इन्वेस्ट करूँ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अपने फ्रेंड का पोर्टफोलियो। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये कोई रिकमेंडेड फंड नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहला फंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स फंड लिया है क्योंकि यहाँ पर ये पैसिव मैनेज होने वाले फंड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये रिस्की नहीं होते। हालांकि रिस्क यहाँ पे मार्केट लिंक का होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं -0.2% का यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड इसके ऊपर दोस्तों हम बात करते हैं, दूसरा फंड जो है ये टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। मैं यहाँ पे फंड का नाम नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखते हैं तो -0.52% का हमें यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड इसके ऊपर दोस्तों तीसरा फंड है बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नेगेटिव क्या देखेंगे तो -0.06% यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस एडवांटेज फंड, इसका मतलब क्या है समझिए। सबसे पहले बैलेंस एडवांटेज फंड का मतलब होता है कि आपका पोर्टफोलियो डेट प्लस इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, ठीक है। जो आपका ये फंड है डेट प्लस इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करता है, यानी 50% मान सकते हैं डेट में, 50% इक्विटी में। इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपके पोर्टफोलियो बहुत नेगेटिव जाने के चांसेस कम होते हैं। जो आप फंड ले रहे हैं उसमें बहुत ही कम नेगेटिविटी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं साफ साफ कि -0.06% आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड इसके ऊपर दोस्तों देखते हैं लार्ज कैप फंड, ठीक है। अब लार्ज कैप में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ही कम रिस्क होता है, बहुत ही कम वोलेटाइल होते हैं। यहाँ पे हम लार्ज कैप में देखते हैं तो -0.11%, ठीक है। यहाँ पे हमें लार्ज कैप में नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। अब इसके साथ दोस्तों देखते हैं PSU इक्विटी फंड, ठीक है। PSU कैटेगरी जो गवर्नमेंट सेक्टर के फंड होते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां होती हैं, यहाँ पर हम देखते हैं तो -0.19% का हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड की, ठीक है। तो यहाँ पे -0.42% का हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। जो इंडेक्स फंड है यहाँ पर हमें -0.2% का नेगेटिव देखने को मिला। जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है यानी कोई पर्टिकुलर एक सेक्टर है, एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर -0.52% का नेगेटिव यानी ज़्यादा। एंड यहाँ पर जो बैलेंस कैटेगरी के फंड है यहाँ पर -0.06% यानी बहुत ही कम नॉमिनल यहाँ पे हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। साथ में जो लार्ज कैप है यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा यानी -0.11% का नेगेटिव। एंड यहाँ पर जो PSU इक्विटी फंड है यहाँ पर हमें -0.19% का नेगेटिव और साथ में मिड कैप कैटेगरी में -0.42% का नेगेटिव हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अपनी कैटेगरी पे जो हमारे पोर्टफोलियो को थाम पाए हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो को एक तरह से कह सकते हो बैलेंस कर पाए हैं। ये दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपको पता ही होगा कि आपका यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप एंड यहाँ पे लार्ज कैप तीनों में आपके एक्सपोजर को रखा जाता है और 25% पे ऐसा होता है जो आपका फंड मैनेजर वो सही तरीके से मैनेज करके लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हो पॉजिटिव में 0.18% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप देखो 0.18%, जब सारे फंड नेगेटिव थे तो फंड ने हमें पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। एंड दोस्तों यहाँ पे आते हैं अपने असली गेम पे, असली मुद्दे पे, जो यहाँ पर सही सिचुएशन पे सही काम करता है। जैसे आपको पता होगा कि आपने देखा होगा जब भी मार्केट से पैसे निकलते तो पैसे जाते कहाँ हैं। जब भी चाहे क्रिप्टो वर्ड हो, चाहे शेयर मार्केट वर्ड हो, चाहे बॉन्ड वगैरह हो, अगर यहाँ पे सेल किया जाता है, अगर यहाँ पे बेची जाते हैं, यहाँ पे अगर मंदी देखी जाती है तो आपके पैसे जाते हैं कमोडिटी सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में, गोल्ड सेक्टर में, तो आपके पैसे इन सेक्टर में जाते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम एक ना एक कमोडिटी का फंड होना चाहिए जो कि आपके पोर्टफोलियो को संभाल पाए। और मैं बार बार कहता हूं, मैं जब भी पोर्टफोलियो बनाता हूं तो मैं इस तरीके से बनाता हूं। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं जस्ट जो करता हूँ मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे लिए काम करती चीज़ें मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बताना चाहता हूँ, ठीक है। कोई गारंटीड नहीं है। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी जो स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम का लिंक हमने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये गोल्ड फंड है, ये गोल्ड का डायरेक्ट प्लान को दोस्तों, यहाँ पे जब मार्केट पूरी नेगेटिव है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर इस फंड ने प्लस
2.1% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। पॉजिटिव में 2.1% का रिटर्न, यानी सारे अगर निगेटिव फंड को हम जोड़ लेंगे तो भी ये 1% के आसपास, 1.5% के आसपास पहुंच रहा है और ये 2% हमारा ये पॉजिटिव है। तो सब मिला के हमें ये पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब हमारा पोर्टफोलियो पूरी तरीके से रेड नहीं हुआ, हमारा पोर्टफोलियो अभी भी पॉजिटिव में है। तो कुछ इस तरीके से होता है अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना, इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बनाना होता है। बहुत सारे इंटरनेट पे आपको वीडियो मिल जाएंगे कि आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इसे बताने वाले, लेकिन आपको कोई रियल दिखाता नहीं कि अपने पोर्टफोलियो में किस तरीके का वो फंड रखता है। ठीक है, तो आपको समझना है और आपको समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डिजाइन करना है। अगर आपसे कोई जानकारी चाहते हैं कोई एजुकेशन पर्पज के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम को पिन कर रखा है, हमें फॉलो कर सकते हैं वहां पर भी। मैं कोई सलाह नहीं देता, लेकिन जो मैं करता हूँ आपको जानने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आएगी और आपको समझ में आया होगा कि अपने पोर्टफोलियो कैसे आप बैलेंस रख सकते हो। अभी जियो ने अपने फ्लेक्सी कैप फंड को लॉन्च किया है, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे वीडियो बता रखा है जियो के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।